जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, ये बात कहना मुझे ऐसा लगता है सरासर गलत होगा कि भाई पुष्पा जो है रिकॉर्ड्स बनाएगी, क्योंकि ये बात तो मतलब अंडरस्टूड है यार। इस बारे में तो अब बोलना बनता ही नहीं है। पुष्पा रिकॉर्ड बनाएगी, अब ये वैसी ही बात हो गई है कि इंसान सांस लेगा भाई, क्योंकि इंसान का सांस लिए बिना काम नहीं चलेगा। वैसे ही पुष्पा 2 का रिकॉर्ड बनाए बिना काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए इस बात को हम लोग यहीं पर रेस्ट इन पीस कर देते हैं कि भाई पुष्पा जो है कितने क्या रिकॉर्ड बनाने वाली है। लेकिन साहब देखिए, ऐसा है कि भारत में लोगों को रिकॉर्ड से ना एक अजीब ही तरह का प्रेम है। मतलब अगर आप किसी मूवी की बात करें और आपको पता चल जाए कि यार फला मूवी ने ये रिकॉर्ड बनाया है, तो यकीन मानिए उस मूवी को देखने का जो मजा है ना, वो दिन दुगना रात चौगुना बढ़ जाता है। और कुछ ऐसा ही है पुष्पा के साथ में। पुष्पा के साथ में दरअसल ये बात इसीलिए भी ज्यादा है क्योंकि पुष्पा को बनाने वाले जो लोग हैं, वो एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आम लोग ही हैं। पुष्पा के जो मेकर्स हैं, उन्होंने तो इस मूवी को बस बना के अपलोड कर दिया था, मतलब थिएटर्स में रिलीज कर दिया था। लेकिन जिस तरह का प्यार पुष्पा को मिला, मेकर्स को भी उस प्यार की उम्मीद नहीं थी। और यही कारण है कि आज पुष्पा 2 को लेकर इतनी ज्यादा हाइप बनी हुई है। अब देखिए, भारत में अगर मैं सबसे बड़ी ओपनिंग की बात करूं तो अभी तक मेरे ख्याल से आरआरआर है। और अब माना यह जा रहा है कि भाई पुष्पा 2 जो है उस मूवी से भी आगे निकल जाने वाली। अब देखिए भाई, ऐसा ही होता है। मैं ही बोल रहा था कि रिकॉर्ड की बात नहीं करेंगे और देखो फिर एक रिकॉर्ड की बात हो गई। दरअसल ये बात मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूं कि प्री सेल्स, एडवांस बुकिंग, फर्स्ट डे के जो टिकट्स बिकने वाले हैं, इनको लेकर जो एजम्पशंस निकल कर सामने आ रहे हैं, जो प्रिडिक्शंस निकल कर सामने आ रहे हैं, वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाई पहले दिन ही ये मूवी तबाही मचाने वाली है। और ना जाने कितनी सारी बॉलीवुड मूवी के टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन का वो बिल्कुल कच्चा चबा के खाने वाली है। लाइफ टाइम कलेक्शन की तो बात आप छोड़ ही दीजिए, 1000-1200 करोड़ की बात तो कर ही नहीं रहे हैं। लोग लोग सीधे बोल रहे हैं भाई ये मूवी 1500-2000 करोड़ रुपए कमाने वाली है। लेकिन मेरा मतलब ये है कि हम जरा समझे तो सही कि इस मूवी को लेकर गणित इस समय मार्केट में चल क्या रहा है। अब देखिए जरा, इंडियन सिनेमा फैंस 5 दिसंबर की तरफ एकदम टकटकी नजर लगाए हुए बैठे हैं। 2021 में रिलीज हुई पुष्पा 1 द राइज में अल्लू अर्जुन के स्वैग का जादू लोगों के सर पर चढ़कर इस कदर बोला कि लॉकडाउन की भयानक उदासी देखकर आ रहे बॉक्स ऑफिस पर धमाका ही हो गया। पहली फिल्म के बाद से ही जनता अल्लू अर्जुन के पुष्पराज के अवतार को पुष्पा 2 द राइज में देखने के लिए बिल्कुल नजरें पलकें बिछाए बैठी हुई थी। अब से बस कुछ ही दिनों में ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज भी हो जाएगी। शनिवार को फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। और जिस तरह के तूफान की स्पीड से टिकट बिक रहे हैं, उससे ये बात साफ तौर पर नजर आ रही है कि पुष्पा 2 का तूफान पूरी देश में देखने के लिए मिलने वाला है। और जनता इसके लिए मतलब अगर लड़ाई झगड़े कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस बुकिंग से साफ नजर आ रहा है कि 5 दिसंबर को इंडियन सिनेमा का एक तरीके से आप देखें जितने भी रिकॉर्ड है ना, सब रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। लॉकडाउन के बाद वाले साल इंडियन सिनेमा के लिए बहुत बड़े साबित हुए और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भारतीय फिल्मों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है। इस दौर में इंडिया को अपनी कुछ सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्में मिली, लेकिन पुष्पा 2 से ट्रेड को पिछले सारे रिकॉर्ड्स टूटने की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। पुष्पा 2 के प्री रिलीज इवेंट्स पर फिल्म की टीम ने कंफर्म किया कि इसे वर्ल्ड वाइड 12,000 से भी ज्यादा स्क्रीन्स के ऊपर रिलीज किया जाएगा। इंडियन फिल्मों के इतिहास में इतनी बड़ी रिलीज अभी तक किसी भी मूवी को मिली नहीं है। पुष्पा 2 के पक्ष में एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसका टिकट प्राइस। अल्लू अर्जुन की इस फिल्म के लिए बहुत से थिएटर्स में टिकटों के दाम रिकॉर्ड हाई पर है, खासकर कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सर्किट में। साउथ के सभी राज्यों में टिकटों के जो अधिकतम मूल्य रहता है उसके ऊपर सरकार का कंट्रोल होता है। लेकिन पुष्पा 2 जैसी साल में एक बार आने वाली बड़ी फिल्म से थिएटर्स भी जमकर पैसा कमाना चाहते हैं। इसलिए थिएटर मालिकों ने सरकारों से टिकट दाम बढ़ाने की रिक्वेस्ट करी है, जिसे अधिकतर जगह मान भी लिया गया। और उसका सीधा सीधा फायदा पर टिकट पुष्पा 2 की कमाई के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा, जिससे कि इस मूवी की कमाई और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। नॉर्थ इंडिया में फिल्म का क्रेज छोटे कस्बों और सिंगल स्क्रीन पर बहुत तगड़ा वाला है। वहां पर अभी से लोग बिल्कुल इसको लेकर क्रेजी दिखाई पड़ रहे हैं। मेकर्स ने बिहार में ट्रेलर लॉन्च इवेंट करके यह तय कर दिया है कि हिंदी के मास सिनेमास में फिल्म को जमकर टक्कर देने के लिए अब कोई भी नहीं बचने वाला है। सैकनल के मुताबिक इंडियन सिनेमा की कैपेसिटी ही 9,000 स्क्रीन से ज्यादा की, 9,000 स्क्रीन के लगभग की है। पुष्पा 2 को इसमें से करीब 8,500 स्क्रीन पहले दिन मिलने की उम्मीदें हैं। एडवांस बुकिंग का ट्रेंड कहता है कि अगर इसी स्पीड से इसके टिकट बिकते रहे तो सिर्फ इंडिया से ही पुष्पा 2 का ग्रॉस कलेक्शन करीब 250 करोड़ पार कर जाएगा। सिर्फ इंडिया से बात कर रहे हैं हम लोग, वर्ल्ड वाइड तो हम गए ही नहीं है। अगर भारत में ही पुष्पा 2 का ग्रॉस कलेक्शन 250 करोड़ का होता है तो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार करना अल्लू अर्जुन की फिल्म के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। वर्ल्ड वाइड पहले दिन 300 करोड़ का आंकड़ा कोई भी इंडियन फिल्म आज तक छू नहीं सकी है, बल्कि 250 करोड़ भी इंडियन सिनेमा के लिए अभी बहुत दूर की कौड़ी है।
आज की तारीख में इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्मों की बात करें तो एस एस राजमौली की ऑस्कर विनर मूवी आरआरआर सबसे पहले आती है, जिसने पहले दिन 223 करोड़ रुपए कमाए थे। इंडियन फिल्मों के टॉप 5 वर्ल्ड वाइड ग्रॉस ओपनिंग कलेक्शन की अगर हम बात करें, सबसे पहले आरआरआर है 223 करोड़, फिर बाहुबली 2 है 217 करोड़, उसके बाद कल्कि 2898 एडी है 191.5 करोड़, फिर केजीएफ 2 है 164 करोड़, फिर सालार पार्ट 1 है 178.7 करोड़। अब यहाँ पर 3 फिल्में प्रभास की हैं, मैं जानता हूं तो प्रभास के फैंस यहाँ पर खुश हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि जो आप अभी देख रहे हैं आरआर का कलेक्शन 223 करोड़ रुपीस, ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। पुष्पा के बारे में बताया जा रहा है कि वो 250 करोड़ तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से निकाल सकती है। मतलब आप एक बार सोच कर देखिए कि आप किस लेवल पर जा रहे हैं अपनी चीज को लेकर। पहले ही दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली इन फिल्मों की माने तो एक भी बॉलीवुड फिल्म इसमें शामिल नहीं है, और इस रिकॉर्ड लिस्ट में पहुंचना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़े चैलेंज और मुझे लगता है दूर की कौड़ी की तरह है। मगर टॉप ओपनिंग वाली लिस्ट में साउथ की इंडस्ट्रीज में बनी फिल्मों के दबदबे को अब पुष्पा 2 नए लेवल पर लेकर जा सकती है, और अल्लू अर्जुन के स्टारडम के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ा एक स्टेप होगा जो कि आने वाले कई सालों तक बना रह सकता है। पुष्पा 2 को लेकर जो ये क्रेज दिख रहा है, उस क्रेज के सामने ये कलेक्शन ही कहीं ना कहीं इस मूवी को जस्टिफाई कर सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस कलेक्शन को जस्टिफाई करने के लिए यही कुछ चीजें हैं जो कि मतलब होनी भी चाहिए। देखिए, जब किसी मूवी को लेकर इतना बड़ा और इतना भारी क्रेज रहता है ना, तो उस मूवी को उस लेवल पर जाकर हिट होना भी चाहिए, तब तो कहीं जाके मजा आता है। क्योंकि अगर आपको ऐसा कलेक्शन मिले कि आपको देखकर लगे कि नहीं यार ये तो हमको मतलब बिल्कुल ही ओवर द टॉप आउट ऑफ द वर्ल्ड कलेक्शन मिल गया है, तो यकीन मानिए जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपकी झोली में आकर गिरेंगे ही गिरेंगे। इस समय पुष्पा के बारे में हर तरफ बातें चल रही हैं, पुष्पा को लेकर ही लोग इस समय बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनको की लेकर अभी काम किया जाना बाकी है। खास करके अगर हम लोग बात करें बॉलीवुड की तो, क्योंकि आप देखिए टॉप 5 वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में सबसे ऊपर कोई भी बॉलीवुड की मूवी नहीं है। ऐसा इसीलिए क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉलीवुड की जो मूवीज हैं उनको साउथ में वो एक्सेप्टेंस मिलती नहीं है। हाँ, शाहरुख खान ने जवान के साथ में कोशिश जरूर करी, काफी हद तक वो सफल भी हुए, और इस तरह के कोलैबोरेशंस हमको भविष्य में और भी ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे, जिससे कि बॉलीवुड वाले भी साउथ के इंडस्ट्री से पैसा चर्न आउट कर सके। लेकिन इस चीज के लिए उनको साउथ के लोगों को, साउथ के एक्टर्स को उनकी ड्यू रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप साउथ से विलन ले आओ, बॉलीवुड से हीरो ले आओ और आपका काम हो जाएगा। नहीं, आपको साउथ से हीरो लाने पड़ेंगे, साउथ के लोगों को आपको लार्जर देन लाइफ इमेज देनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर ही आपकी बात बन पाएगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ऑब्वियस सी बात है चीजें फिर बद से बदतर होती जाएंगी, और उनको रोकने का कोई भी आप सिरा नहीं ढूंढ पाएंगे। सिंपल सा फंडा ही है। इस समय पर अल्लू अर्जुन के हाथ में लेकिन एक बहुत ही बड़ा गोल्डन नहीं बल्कि प्लेटिनम चांस कहूंगा, जिसके कि थ्रू वो काफी चीजों को अपने फेवर में मोड़ सकते हैं। क्या लगता है आपको, अल्लू अर्जुन का ये जो जादू है पुष्पा के साथ में किस मुकाम को छुएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।